है 1989 में पेरिस को दिखाने से। हम एक अंडरग्राउंड जगह पर एक लड़के को देखते हैं। इस जगह पर काफी अंधेरा था और यहाँ एक सुरंग की दीवार पर वो लड़का पेंटिंग कर रहा था, साथ साथ वो गाने भी सुन रहा होता है। पर तभी अचानक उसे जोरदार आवाज आई। लड़के ने लाइट मारकर जब उस तरफ देखा तो अंधेरे में कोई उसकी तरफ आ रहा था और अब वो चीज जैसी लड़के के करीब आई उसे देखकर वो बहुत डर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उसे वहाँ एक छोटी सी केव यानी गाड़ नजर आई जिसके अंदर जाकर वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। पर तभी वो चीज उसे पीछे से पकड़ लेती है, बाहर खींचकर उसे बेरहमी से मार देती है और हम बस उस लड़के की चीखों की आवाजें ही सुन पाते। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम 1992 का टाइम देखते हैं और एक बार फिर हमें पेरिस दिखाया गया। यहाँ एक बार में हम 3 दोस्तों को देखते हैं। इनमें एक लड़की थी सोनिया और उसके 2 दोस्त थे। एक दोस्त का नाम मैक्स होता है। ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है तो क्यों ना हम कहीं घूमने चलें, किसी ऐसी जगह पर जो सबसे अलग हो, जहाँ आज तक कोई ना गया हो, और हम जाकर उस जगह को एक्सप्लोर करें और सब कुछ रिकॉर्ड करें और जान पाए कि उस जगह पर क्या है और वो कैसी है। ये बातें कर ही रही थी कि तभी रेमी नाम का एक और लड़का यहाँ पर आया जो असल में नशा बेचा करता था। वो बार में आते ही सीधा बाथरूम में जाता है। तब सोनिया भी उसके पीछे चली जाती है क्योंकि वो भी इनका दोस्त होता है। ये आपस में बात करने लगी और सोनिया उसे नशे के 2 पैकेट लेती है। फिर दोनों कल होने वाली पार्टी के बारे में बात करने लगती है, जिसके बाद सोनिया और उसके दोनों दोस्त घर जाने के लिए निकलते हैं। क्योंकि तीनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था, इन तीनों की ही फैमिली थी। पर हम देखते हैं कि 2 आदमी इनका पीछा कर रहे हैं जो बाहर से इन पर नजर रखी हुई थी। पर इस चीज से अनजान वो लोग घर आकर सो जाते हैं। तभी सोनिया देखती है कि वो लोग इनके घर घुस आए हैं और एक आदमी इन्हें मारने लगता है जबकि दूसरा सोनिया को जान से मार डालता है। पर तभी अचानक सोनिया की आंख खुल जाती है। वो काफी घबरा गई पर ये सोचकर उसी तसल्ली होती है कि थैंक गॉड ये सपना था और वो फिर से सो जाती है। अब अगले दिन तीनों दोस्त अच्छे से तैयार होकर पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ते हैं क्योंकि ये अपने प्लान के मुताबिक किसी जगह पर जा रही थी उसे एक्सप्लोर करने। और मैक्स सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। थोड़ा दूर चलने पर इन्हें रेमी दिखाई देता है जो भी इनके साथ जा रहा था और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। रेमी ने बताता है कि एक मेट्रो स्टेशन है जिसके पास ही एक टनल सुरंग है, उसके नीचे एक अंडरग्राउंड जगह है जहाँ बहुत सारी सुरंगें और केव्स हैं, तो हम वहाँ जाएंगे एक्सप्लोर करने। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़े और एक सुरंग से होकर गुजरते हैं। यहाँ मैक्स रेमी से पूछता है कि जिस अंडरग्राउंड जगह पर हम जा रहे हैं वो सेफ है ना, वहाँ कोई खतरा तो नहीं और वो जगह देखने के लायक है भी या नहीं। रेमी कहता है यार वो जगह अच्छी है जहाँ तुम बिल्कुल आजाद महसूस करोगे और काफी अच्छा लगेगा। तो ये सुरंग से होकर एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ सामने छोटी सी केव थी। रेमी सबको केव के अंदर जाने को कहता है और ये लोग एक एक करके केव के अंदर से होकर गुजरते हैं और फाइनली उस अंडरग्राउंड जगह पर आ जाते। इन्होंने अपने साथ फ्लैश लाइट्स भी ली हुई थी क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ही अंधेरा था। आगे बढ़ने पर इन्हें एक जगह बहुत सारा धुआं दिखाई देता है, साथ यहाँ पहले से ही कुछ और लोग मौजूद थे और ये चारों जैसे उस जगह पर आए वो लोग इन्हें पकड़ के हाथ ऊपर करने को कहते हैं, इन्हें धमकाते हैं ये कहते हुए कि हम पुलिस वाले हैं। अब अंधेरा होने की वजह से ये उन्हें देख नहीं पाते पर तभी वो लोग सामने आ जाते हैं और पता चलता है कि ये लोग तो रेमी के दोस्त हैं जिनके साथ मजाक कर रहे हैं। अब ये लोग मिलकर एक जगह पर बैठ के यहाँ पार्टी करने लगते हैं। रेमी अपने दोस्त के साथ यहाँ की मशहूर जगह व्हाइट जोन में जाने की बात करता है। व्हाइट जोन का नाम सुनकर सोनिया रेमी से पूछती है कि वो जगह कहाँ पर है, कैसी है, बताओ ना उसकी डिटेल। सिर्फ रेमी कहता है कि वो यहाँ की सबसे अच्छी जगह है पर वहाँ बहुत ही कम लोग जाते हैं। उस जगह के बारे में बड़ी बड़ी डरावनी बातें बनाई गई है। सोनिया का दोस्त यहाँ रेमी की एक फीमेल फ्रेंड से बात करने लगता है। वो लड़की उसे बताती है कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा भाई यहाँ खो गया है जिसे मैं ढूंढने आई हूँ, बाकी मुझे इस तरह की जगह पर आने का कोई शौक नहीं है। तब सोनिया का दोस्त भी उसे अपने बारे में बताता है कि मैं भी अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहता और मेरी फैमिली सोनिया और मैक्सी। अब सोनिया इन दोनों को बात करते हुए देखकर खुश हुई, इनकी वीडियो बनाने लगती। जिसके बाद ये चारों लोग आगे की जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। अब रेमी के पास एक नक्शा था जिसे देखकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। नक्शा देखकर रेमी इन्हें बताता है कि हम पेरिस की सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे हैं। अब जब ये लोग आगे बढ़े तो इन्हें कुछ लोगों की आवाजें आने लगी जो सुनकर ये चुप हो जाते हैं। जिन लोगों की आवाजें थीं उनमें से एक बाहर आकर वहाँ टॉयलेट करने लगता है। ये देखकर उन चारों को बहुत बुरा लगा और वो उस आदमी को धक्का मारकर भाग जाते हैं। पर वो लोग इन चारों का पीछा करने लगे और आखिरकार इन्हें पकड़ लिया जाता है। ये एक गैंगस्टर्स का ग्रुप था जो लोग काफी खतरनाक थी। वो इन चारों के साथ काफी बुरा सलूक करने लगे। इनका हेड सोनिया के पास आकर उसे बालों से पकड़कर मारने लगता है। फिर वो सोनिया को छोड़कर तीनों के पास आकर उन्हें मारने लगता है पर सोनिया गन लेकर उन लोगों पर तान देती है। वो फिर हेड के कान पर गोली मार देती है जिससे सारे लोग काफी घबरा जाते हैं। गन पॉइंट पर सोनिया फिर अपने दोस्तों को
लेकर यहाँ से आगे भाग जाती है। इससे ये चारों काफी घबरा गए। मुसीबत की बात तो ये थी कि वो बुरी तरह यहाँ पर अपना रास्ता भटक गए थे, इसलिए बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ये लोग एक ऐसी जगह पर आ पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारा पानी खड़ा हुआ था। यहाँ चूहे भी बहुत ज्यादा थे। ये देखकर इन्हें काफी अजीब लगा, पर वो जब दूसरी साइड पर आई तो एक नई ही जगह पर आ जाती है। यहाँ की दीवार पर बहुत सारे लोहे के हैंडल्स लगे हुए थे जिन्हें ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक हैंडल को जैसे रेमी पकड़ता है वो दीवार से अलग हो जाता है, यानी कि इस जगह से ये बाहर नहीं निकल सकते। आगे बढ़ने पर इन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो रेमी का दोस्त होता है। रेमी उससे बाहर जाने का रास्ता पूछता है, तो वो उन्हें एक सुराख जैसी जगह दिखाता है जिसके अंदर बारी बारी ये जाते हैं और दूसरी साइड पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद थे। अंधेरा भी बहुत ज्यादा था तो ये अपनी अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन करके आगे बढ़ने लगे। पर तभी सोनिया के दोस्त का पैर एक गोल लोहे की व्हील में फंस जाता है जो असल में एक ट्रैप था, यानी किसी को पकड़ने के लिए लगाया गया जाल, जिसमें फंसने से उसे काफी चोट लग जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। ये लोग मिलकर जैसे तैसे उसके पैर को ट्रैप से आजाद करवाते। तभी यहाँ रेमी की फीमेल फ्रेंड आकर उससे बैग छीन लेती है और आगे बढ़ जाती है। हालांकि रेमी उसे अकेले जाने से मना कर रहा था लेकिन वो नहीं रुकती। इन्हें एक छोटी सी जगह नजर आई। ये सोचते हैं कि जरूर ये बाहर जाने का रास्ता है, इसलिए ये सोनिया के जख्मी दोस्त को उसके अंदर करके दूसरी तरफ भेजने लगते हैं। पर तभी अचानक वो जगह टूट जाती है और ये लोग उसे बाहर निकाल लेते हैं और सोनिया का दोस्त बाल बाल बचता है। अब ये लोग रेमी की फीमेल फ्रेंड को ढूंढने निकल पड़े। ये एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ एक और ट्रैप लगाया हुआ था जिसकी तार को ये देख लेते हैं, इसलिए ये आगे नहीं बढ़े, रुक जाते हैं। पर तभी इन्हें अपने पीछे से जोरदार डरावनी आवाजें आने लगी, इसीलिए वो बिना तार से पैर को टच किए आगे बढ़ जाते हैं। मगर जो भी चीज इनके पीछे थी उसकी आवाजें काफी तेज होती जा रही थी। सबसे आखिर में मैक्स बचा था जो इन सब चीजों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। और वो चीज आखिर यहाँ पर आ ही जाती है जो दरअसल एक वुल्फ भेड़िया था जिसे कैमरा के जरिए मैक्स तो देख लेता है पर बाकी लोग नहीं देख पाते। और अब मैक्स भी इनके पास पहुंच गया और ये लोग उस सुरंग से आगे बढ़ जाते हैं। सब लोग मैक्स को कहते हैं कि हमें भी वो वीडियो दिखाओ जो तुमने रिकॉर्ड की, ताकि हम भी तो देखें कि हमारे पीछे आखिर क्या था जिसकी आवाज इतनी डरावनी थी। लेकिन मैक्स उस वुल्फ की वजह से इतना डर गया था कि वो इनसे झूठ बोल देते कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। घबराहट के आलम में वो सिगरेट पीने लगा, जबकि बाकी तीनों नक्शे को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मैक्स की नजर दीवार पर लगे एक नेम प्लेट पर जाती है। वो काफी दंग रह जाता है और उन तीनों को बताता है, जानते हो हम कहाँ हैं इस टाइम? हम लोग वाइट एरिया में है, यानी वाइट जोन में। इन्हें पता चलता है कि ये जगह जर्मन्स का बनाया हुआ बंकर है। इन्हें दूसरी जंग में वो लोग इस अंडरग्राउंड जगह पर छुपा करते थे। तो ये लोग इस बात से खुश हो जाते हैं कि फिर तो जरूर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी होगा। अब मैक्स एग्जिट यानी बाहर जाने का रास्ता खोजने आगे बढ़ा और ये लोग उसके पीछे पीछे चल देते हैं। ये एक रूम के पास आ गए जिसके अंदर जाकर ये लाइट्स ऑन करते हैं और यहाँ की हर एक चीज चेक करने लगते हैं। यहाँ दरअसल दूसरी जंग का सामान आज भी पड़ा हुआ था जो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। तभी इन्हें किसी के आने की आहट महसूस हुई। ये जब चेक करते हैं तो इनकी होश उड़ जाती है क्योंकि वहाँ रेमी की दोस्त थी जिसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसका एक हाथ कट चुका था और चेहरा खून से लथपथ था। वो पूरी जख्मी थी। देखने से लग रहा था जैसे उस पर किसी ने बेरहमी से हमला किया है। जो चीज जाहिर है और कुछ नहीं बल्कि वो वुल्फ होगा। वो रो रही थी, इनसे मदद मांग रही थी, पर अब अचानक भेड़िया फिर से आकर उस पर हमला कर देता है। वो पूरी तरह से उस पर झपट पड़ा जो देखकर मैक्स फौरन दरवाजा बंद कर देता है और ये लोग बाहर उसकी चीखें ही सुन पाते हैं, यानी कि भेड़िए ने उसे चीर फाड़ करके मार डाला। इस वजह से वो चारों काफी डर जाते हैं, बहुत परेशान भी थे। एक जगह पर बैठकर सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या करें, आखिर कैसे जगह से निकलें। अब यहाँ के सारे सामान को चेक करके मैक्स सारी बात समझ जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ जो जर्मन सिपाही रह रहा था दूसरी जंग के दौरान वो 18 साल का होगा और अब तकरीबन उसकी उम्र 64 साल हो गई होगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो कहीं और नहीं बल्कि अभी भी यही रह रहा है क्योंकि उसका ये सारा सामान ताजा हालत में वैसा का वैसे ही पड़ा। तभी रेमी को एक बक्से से एक बड़ा सा चाकू मिला। अचानक सोनिया का दूसरा दोस्त इन्हें आवाज लगाकर दूसरे रूम में बुलाने लगा और जब भी वहाँ जाकर देखते हैं इनकी तो होश ही उड़ जाती है क्योंकि वो पूरा कमरा खून से लथपथ था। वहाँ लाशों के ढेर लगे हुए थे। यही नहीं बल्कि इंसानी जिस्म के हिस्से भी पड़े हुए थे। उस मांस को चूहे भी खा रहे थे। पर ये सब देखकर इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। ये सोच भी पड़ जाती है कि आखिर ये कौन कर रहा होगा और यहाँ पर चल क्या रहा है। वो ये सोच रही थी कि तभी अचानक वुल्फ के आने की फिर से आवाज आती है और ये लोग भागने लगते हैं। वुल्फ ने इनको देख लिया था
और वो इनका पीछा करने लगता है। ये लोग जैसे तैसे भागकर एक दरवाजे की दूसरी साइड पर आ जाते हैं। सोनिया का दोस्त दरवाजा तो बंद कर लेता है, एक जगह से वुल्फ ने उसका पैर पकड़ लिया। वो उसका पैर काट कर अलग कर देता है। ये देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे उसे बचा लेते हैं और अब इनकी नजर वुल्फ पर भी गई, जो बहुत भयानक लग रहा था। तभी अचानक एक सीटी बजने की आवाज आती है और वुल्फ वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद ये लोग उस दोस्त को अंदर एक रूम में लाकर लिटा देते हैं। वो बेचारा दर्द में था, काफी दुख के साथ अपने पुराने टाइम को याद करने लगता है। सोनिया और एमी बात कर रही थी कि हमें अपने उस जख्मी दोस्त को यही छोड़कर जाना चाहिए। इस हालत में हम उसे कैसे लेकर जाएंगे अपने साथ। उनकी ये सारी बातें उस दोस्त ने भी सुन ली थी। वो काफी दुखी हो गया, रोने लगता है, पर ये उसके पास आकर उसे भी ये बात बता देते हैं कि तुम परेशान ना होना, हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। जो कहकर वो उसे अलविदा कहते हैं और यहाँ से आगे निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद इस कमरे में अंधेरा हो गया। तब उनका वो दोस्त अपने कैमरे का नाइट मोड ऑन कर लेता है, जिसमें हम अंधेरे में भी देख सकते हैं। कैमरा ऑन होते ही हम वहाँ एक भूत को देखते हैं, जिसने जर्मन आर्मी का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, यानी कि ये एक सिपाही का भूत था। और वो सोनिया के दोस्त पर हमला करके उसे मार देता है। वो तीनों जब जा रही थी तो तभी वो जर्मन सोल्जर का भूत उनके सामने आ जाता है। उसका चेहरा इन्होंने देख लिया था और ये लोग डर के भागने लगते हैं, पर अब वो जर्मन भूत भी इनका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी अचानक इनका ध्यान नहीं रहता और रेमी का पैर उस तार वाले ट्रैप से टकरा जाता है, जिसमें फंसकर वो ब्लास्ट हो गया, यानी कि फट जाता है और उसकी पूरी तरह मौत हो जाती है। सोनिया और मैक्स जो जिंदा बच के थे काफी घबरा जाते हैं कि हम 4 में से बस 2 ही रह गए हैं। ये लोग अब उस सुराग जैसी जगह के पास जाते हैं जहाँ से ये इस तरफ आए थे। ये देखकर काफी डर जाते हैं कि वो जगह तो बंद कर दी गई है। ये बॉम्ब फेंक उस होल को खोलने की कोशिश करते हैं, मगर इनका बॉम्ब उस जगह पर ब्लास्ट ही नहीं होता। और अचानक सोल्जर का भूत भी इनके पास आ गया। उसे देखकर मैक्स उससे लड़ने लगा, मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूत ही मैक्स को मार डालता है। तभी बॉम्ब भी फट गया और होल खुल जाता है। तब उसके अंदर जाकर सोनिया दूसरी तरफ चली जाती है। वहाँ आकर सोनिया बहुत सारी लाशों को देखती है। डरी तो वो पहले भी हुई थी, लेकिन अब उसकी हालत और खराब हो जाती है। लेकिन जैसी तैसी खुद को संभालते वो आगे बढ़ गई और भूत भी उसके पीछे आने लगता है। तभी सोनिया को वो गैंग वाले लोग पकड़ लेते हैं, जिन्होंने पहले भी इन्हें पकड़ लिया था। पर तभी यहाँ वो भूत भी आ जाता है। उसे देखकर गैंगस्टर्स सोनिया को छोड़ देते हैं और वो यहाँ से भाग जाता है। तभी वो भूत इनके सामने आने लगा। उसे देखकर ये लोग समझते हैं कि शायद ये कोई ऑफिसर है, इसलिए वो उसे सैल्यूट करते हैं। पर तभी वो भूत इनके पास आकर एक एक झटके में इन सब को मार डालता है। सोनिया भागते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहाँ लोहे के हैंडल लगे हुए थे ऊपर चढ़ने के लिए। सोनिया अब टाइम गवाए बगैर ऊपर चढ़ने लगी, पर तभी यहाँ वो भूत भी आ गया। वो उसका पैर पकड़ के उसे नीचे खींच देता है, जिसके बाद उसका गला दबाने लगता है। पर सोनिया नीचे पड़े हुए हैंडल की मदद से भूत पर हमला कर देती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। सोनिया को उसने जैसे ही छोड़ा, वो उसे टांगों से मार मार कर कमजोर कर देती है, जिसके बाद उन हैंडल्स की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। जैसे वो कुछ ऊपर आई, वो देखती है कि यही एग्जिट है, पर अफसोस वो जगह लोहे की ग्रिल से बंद होती है। बिल्कुल ऊपर आकर सोनिया मदद के लिए आवाज लगाती है, पर अफसोस किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। यहाँ उसकी भी किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि तभी नीचे से सिपाही का भूत उसका पैर पकड़ के नीचे खींच लेता है और उसकी भी जान ले लेता है, और हम बस उसकी चीखों की आवाजें ही सुन पाते हैं। तो अब हमें बताया जाता है कि उन तीनों दोस्तों को क्या पता था कि वहाँ जाने के बाद कभी लौट के हम वापस नहीं आएंगे, हमारी मौत हो जाएगी। अब उन्होंने इंजॉय करना ही था तो कहीं और चले जाते। उन्हें इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो यहाँ एक्सप्लोर करने आ गई, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी और इनकी जान लेने की वजह बनी। तो ऐसे किसी भी चीज के बारे में जब तक आपको पता नहीं होता वो काम नहीं करना चाहिए। अब करें बात उस सोल्जर की, वो दूसरी जेल में वहीं फंस गया होगा और बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं मिला, तो यहीं रह रहकर उसकी मौत हो गई और फिर वो बन गया एक भूत, जो यहाँ आई लोगों पर हमला करता है और उन्हें खा कर ही अपनी भूख मिटाता है। और बस इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।